नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं अशरफ करीम। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज वॉइस ऑफ पीपल। आज की हॉट खबर सीधे नागपुर से दिल्ली तक हलचल मचा रही है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने एक ऐसा बयान दे दिया कि सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। क्या कहा उन्होंने कहा कि 75 साल की उम्र हो जाए तो शॉल ओढ़ लो, सम्मान लो और साइड में हो। 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की शाल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ यह होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने दो। अब ये बात तो उन्होंने आरएसएस के दिग्गज मोरोपंत पिंगले के हवाले से कही, लेकिन विपक्ष ने इसे लपक लिया और सीधे निशाना बनाया पीएम नरेंद्र मोदी, जो इस सितंबर में 75 के हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, मजेदार बात यह है कि जिन्होंने ये बात कही, मतलब मोहन भागवत, वो भी 11 सितंबर को 75 के हो जाएंगे। तो ये एक तीर दो निशाने वाला मामला है। तो हुआ यूं कि नागपुर में एक किताब विमोचन के दौरान मोहन भागवत ने कहा, 75 साल की उम्र में शॉल का मतलब है अब बस, दूसरों को मौका दो। बस ये सुनते ही विपक्ष के नेता कूद पड़े। अब शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने तो तुरंत ट्वीट ठोक दिया। पीएम मोदी ने अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को 75 की उम्र में मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। अब देखते हैं क्या वो खुद इसका पालन करेंगे। अरे भाई, संजय राउत तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मोदी जी को अभी से झोला पैक करने का ऑर्डर दे दिया हो। लेकिन रुकिए, कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली। कल मोहन भागवत जी ने एक खुशखबरी दी। अक्सर वो खुशखबरी देने के लिए नहीं जाने जाते, लेकिन कल दी। उन्होंने कहा कि 75 साल का होने के बाद इंसान को किसी और को मौका देना। अभी खुशखबरी क्यों है? खुशखबरी ये इसलिए है कि 11 सितंबर को मोहन भागवत खुद 75 के हो रहे हैं और 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी 75 के हो रहे हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी सियासत में न होते तो क्या करते, कहाँ होते? मुझे लगता है वो बॉलीवुड में होते। खैर, अब वो बॉलीवुड में तो नहीं गए, तो बॉलीवुड तो बच गया, लेकिन देश नहीं बच पाया। 11 साल से जो इस देश की हालत की है, संविधान की हालत की है, संवैधानिक संस्थाओं की हालत की है, अब 17 सितंबर को उससे हमें निजात मिलेगी और 11 सितंबर को भी निजात मिलने का पहला कदम। पीएम विदेश से लौटे और भागवत ने याद दिला दिया कि 17 सितंबर को 75 साल पूरे हो रहे हैं। लेकिन पीएम भी कह सकते हैं कि अरे भागवत जी, आप तो 11 सितंबर को ही 75 के हो रहे हैं। तो ये पॉट कॉलिंग कैटल ब्लैक वाला सीन हो गया। एक तीर दो निशान और सियासी रिंग में दोनों तरफ से पंच। गृह मंत्री अमित शाह ने तो पहले ही साफ कर दिया है कि बीजेपी के संविधान में 75 साल का कोई रिटायरमेंट नियम नहीं। पीएम मोदी 2029 तक देश का नेतृत्व करेंगे। विपक्ष को झूठ फैलाने की आदत, तो भाई विपक्ष ने तो सिर्फ आपको याद दिलाया है। सोशल मीडिया पर तो यह बयान आग की तरह फैल गया। कोई मीम बना रहा है कि 75 साल में झोला लेकर चल पड़ेंगे, तो कोई कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी में अब खटपट शुरू हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह बयान वाकई पीएम मोदी के लिए था या सिर्फ मोरोपंत पिंगले की बात को दोहराया गया। आरएसएस ने सफाई दी है कि अरे ये बात तो सिर्फ पिंगले जी के बारे में थी, इसमें पीएम का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी ने याद दिलाया कि 75 साल का नियम बीजेपी ने बनाया। एज लिमिट था, वो खुद भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाई थी 2014 में शुरुआत की थी, जहां पे जो 75 साल के ऊपर थे उन सबको मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया था। तो आई थिंक वो याद दिला रहे हैं कि 11 साल बाद कि जो वादा किया था देश की जनता को कि 75 शुड बी द लास्ट एज, तो वो याद दिला रहे हैं। वही है, आपस में जो भिड़ंत चल रही है वो सामने आ रही है। अडवाणी जी को भेजा मार्गदर्शक मंडल में, अब पीएम साहब इसका पालन करेंगे या नहीं। लेकिन मजे की बात यह है कि भागवत जी और मोदी जी दोनों ही सितंबर में 75 के हो रहे हैं। तो क्या दोनों एक साथ शॉल ओढ़कर साइड में हो जाएंगे या फिर यह सिर्फ एक और सियासी ड्रामा है? तो दोस्तों, यह था आज का सियासी तमाशा। 75 साल शॉल और रिटायरमेंट का राज। अब देखना यह है कि क्या पीएम मोदी शॉल नियम को फॉलो करेंगे या फिर कहेंगे हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।